हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्सल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन का लेक्चर नंबर 4। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन में स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एनर्जी के ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। आज के लेक्चर को हम देखेंगे तो उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पेंडुलम। सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर पेंडुलम, स्प्रिंग जो मास पेंडुलम जो होता है ना, उस सिस्टम की बात करेंगे। तो वहां पर देखेंगे हम इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तो हम हमेशा की तरह स्टार्ट करने वाले कोट ऑफ द डे से। तो कोट ऑफ द डे जो कुछ इस तरीके से, हार्ड वर्क कैन बी टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो जब हार्ड वर्क हम लगातार करते जाते हैं तो हम टैलेंट वाले जो पर्सन है उसको भी बीट कर सकते हैं, अगर उसने आपके लिए गुंजाइश छोड़ी कि वो हार्ड वर्क करना बंद कर दे। तो जो सक्सेस होती है ना, वो हार्ड वर्क से आती है बच्चों, है ना। हार्ड वर्क से ही सक्सेस आएगी। टैलेंटेड होगा तो भी उसको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है। कभी कभी आपने देखा होगा, बहुत सारे गांव में ऐसे बोलते हैं कि बहुत दिमाग वाला आदमी, लेकिन पढ़ा लिखा नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पढ़ाई पर मेहनत ही नहीं करी कभी, है ना। तो टैलेंट तो है, लेकिन क्या नहीं है, मेहनत नहीं करी है। तो इस वजह से वो पीछे भी रह जाते हैं। तो दूसरे जो हार्ड वर्क करने वाले लोग होते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाती है ना। तो वो सारी चीजें हमारे को ध्यान रखनी होती है। ठीक, स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो हम सबसे पहले स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम उसको देखने वाले हैं। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम से पेंडुलम का जो मोशन है एसएचएम, उसको हम समझेंगे। साथ ही स्प्रिंग पेंडुलम सिस्टम हमारा, हाँ, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, उसमें हमारा स्प्रिंग पेंडुलम सिस्टम बन जाएगा। फिर हम स्प्रिंग्स को सीरीज में, पैरेलल में कनेक्ट करके कॉम्बिनेशन देखने वाले हैं। और साथ ही साथ उनकी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स को भी कवर करने वाले हैं हम। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम क्या है? जिसके अंदर क्या हो, स्प्रिंग हो और किसी ब्लॉक से कनेक्टेड हो। तो उसका जो मोशन है वो क्या होता है, आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, जिसको हम पिछले लेक्चर्स में देख भी चुके हैं, है ना। मेरे ख्याल से कवर कर चुके हैं हम उसको अच्छे से। और रही बात किसकी, ठीक है, यहाँ पर इसको सिस्टम बनाने की, तो सिस्टम तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पर एक हमारा क्या हो जाए, ठीक, अगर हमारा क्या हो, कोई मास है जो कि एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है ना, स्प्रिंग से ऐसे कनेक्टेड है, मास की स्प्रिंग है। तो ये फोर्स एम जी, है ना, ये फोर्स एम जी मान ले। तो ये क्या करेगा, इसको एक बार आपने क्या कर दिया, डिस्प्लेस करा के छोड़ दिया, देन क्या होगा, एसएचएम करता रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने यहाँ पर देखा है F इजिकल टू माइनस के एक्स, क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स F इजिकल टू माइनस के एक्स क्या देता है आपको, एसएचएम करने में हेल्प करता है ना। तो वो F क्या हो जाएगा यहाँ पर, एम जी, है ना। चलिए उसको छोड़ देते हैं। हमेशा यहाँ पर हमारे पास में देखने को मिला है, ये क्या है हमारे पास में, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है ना। को देख लेते हैं, ये क्या है, ये हमारा क्या हुआ, स्प्रिंग फोर्स। वो क्या है, F इजिकल टू माइनस के एक्स। कोई दिक्कत नहीं, इसको हमने काफी कवर किया हुआ है। ये क्या होता है हमारे पास में, एम ए माइनस के एक्स। ये एम डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इजिकल टू माइनस के एक्स। तो एम डी स्क्वायर एक्स डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इजिकल टू जीरो। एम का डिवाइड लगा दो तो क्या बन जाएगा, ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस के बाई एम एक्स इजिकल टू जीरो, है ना। तो यहाँ पर के बाई एम ये क्या बन जाता है हमारे पास में, के बाई एम ओमेगा स्क्वायर। ये क्या बन जाता है, के बाई एम, देन ओमेगा इजिकल टू रूट के बाई एम। ओमेगा इजिकल टू क्या बन गया, रूट के एम। और ओमेगा क्या होता है हमारे पास में, 2 पाई एफ। तो हो जाएगा क्या, रूट के बाई एम एफ इजिकल टू 1/2 पाई रूट के बाई एम। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई।
इससे अगर हम टाइम पीरियड निकालना चाहें देन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा हमारे पास में, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, इसको इन्वर्ट कर दें तो हमारा जो है टाइम पीरियड 2 पाई रूट m/k इज दी टाइम पीरियड ऑफ जो है स्प्रिंग पेंडुलम। ठीक है, देन जो है आप क्या कर सकते हो, ये फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड, ओके, फ्रिक्वेंसी टाइम पीरियड और एक जो थी हमारे पास में ओमेगा है ना, इन सब चीजों के जो है फॉर्मूले आप लर्न करें, बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आपके लिए, इनको याद कर लेंगे देन जो है आपको चीजें जो है काफी आसान होगी। ठीक, देखें इसको, कुछ जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक जो चीज यहाँ से निकल करके आती है, जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर जब हम स्प्रिंग को देख रहे हैं, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, स्प्रिंग कांस्टेंट के जो है वो किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है ना। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये जो है टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट एम के, क्या है, रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा मास ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा। समझे इसको कैसे, अगर ये मास हैवी मास है ना, तो ये क्या होगा, स्प्रिंग ज्यादा ज्यादा क्या करेगी, ओसिलेट करेगी। जब ज्यादा ओसिलेट करेगी तो मतलब टाइम पीरियड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देन जो है ये इसका जो रिलेशन होगा मास के साथ में टाइम पीरियड का, वो कुछ इस तरीके से होगा, है ना, तो उसको ध्यान रखें। और अगर मैं देखूं इसी रिलेशन को किसके साथ में, स्प्रिंग कांस्टेंट के साथ में, तो वो आ रहा है क्या, 1/√k, 1/√k। अब यहाँ पर जो है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, अगर ज्यादा है तो जो है टाइम पीरियड क्या है, ओके, स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है तो टाइम पीरियड क्या होगा, कम, और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट कम है तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा। तो ये जो है इसको स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना, इसको आप जो है स्टिफनेस से भी समझते हैं ना, इसको स्टिफनेस की टर्म में भी डिफाइन किया जाता है। तो स्टिफनेस क्या होता है कि कितना ज्यादा जो है रिजिड है या कितना ज्यादा स्मूथ है। जैसे कि मैं आपको कहूँ कि जब आप जो है एक स्प्रिंग है, पेन में देखी होगी स्प्रिंग है ना, पेन वाली स्प्रिंग को क्या करोगे, स्ट्रेच करोगे तो आसानी से क्या हो जाएगी, वो हो जाए जो है क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, है ना। लेकिन मैं आपको कहूँ कि कभी आपने साइकिल वाली स्प्रिंग देखी हो, है ना, साइकिल वाली स्प्रिंग जो आती है ना, जो कि स्टैंड के साथ लगी होती है, उसको आप खींचने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा टाइट है, उसका मतलब क्या है कि उसका स्टिफनेस मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा है, के उसका ज्यादा है। जबकि जो हमारी स्प्रिंग थी पेन वाली स्प्रिंग, उसका जो स्टिफनेस स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था, कम था। तो ये जो है हमारा क्या हो गया कि अगर जो है वो ज्यादा रिजिड है तो क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा, कम होगा, है ना, फटाफट फटाफट क्या होगा, वो ओसिलेट करेगी। और अगर स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, कम है, तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा, स्मूथली क्या करेगी, वो जो है ओसिलेट कर पाएगी, है ना। ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो है दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसका हम ध्यान रखें। कुछ क्वेश्चन है जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पहले पूछे जाते रहे इस तरीके के क्वेश्चंस, तो जो है आपको देखें यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास m अटैच्ड टू अ स्प्रिंग व्हिच इज ऑसिलेटिंग विद टाइम पीरियड 2 सेकंड, जो है 2 सेकंड के टाइम पीरियड से क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। अभी कितना है, 2 सेकंड टाइम पीरियड है। अब क्या करें, इफ मास ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 2 kg, उसमें 2 kg मास और ऐड कर दिया, इट्स टाइम पीरियड इंक्रीज बाय 4 सेकंड, जो है उसका टाइम पीरियड जो है 4 सेकंड से इंक्रीज हो जाता है। आगे देखें, डिटरमाइन द इनिशियल मास m, जो इनिशियल मास था ये हमारे को क्या करना है, फिर पता करना है। तो हम देखें इसको, है ना, तो टाइम पीरियड क्या होता है हमारा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m/k, ये हमारा टाइम पीरियड है। किस तरीके से रिलेट करेगा ये देखेंगे। तो हमने क्या करा, इनिशियली जो है ये मास जब m था, तब टाइम पीरियड कितना था, 2 सेकेंड, तो हो जाएगा 2 पाई रूट m/k। ठीक, तो आगे देख लेते हैं, ये तो इक्वेशन 1 बोल देंगे इसको। आगे देखें, तो जब हमने बाद में क्या कर दिया, मास को क्या कर दिया, 2 kg इंक्रीज कर दिया, तो टाइम पीरियड जो है 4 सेकंड से इंक्रीज कर गया, और तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। टाइम पीरियड कितना हो गया, 2 पहले था, अब कितना हो गया, 6 हो गया। और ये 2 पाई रूट m कितना है, m+2/k, ये। तो यहाँ पर जो है कुछ चीजें हम रिप्लेस कर सकते हैं, देन जो है उसको कर लेते हैं।
देखिए के ऐसा करते हैं, रूट के कैलकुलेट कर लेता हूँ मैं यहाँ से। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से 1 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एम अपॉन के, तो के इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में एम पाई स्क्वायर। के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर जो है इसको रूट, एक मिनट, क्या कर लेते हैं इसको, रूट के इज इक्वल टू पाई रूट एन, ये लिख लेते हैं डायरेक्ट ही, क्योंकि रूट के जो है यहाँ पर डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगा। ये हो जाएगा मेरे पास में 3 कैंसिल होकर के, ये हो जाएगा 2 पाई रूट एम प्लस 2 अपॉन रूट के जो है उसकी जगह आ जाएगा पाई रूट एम। ठीक है, तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर लेते हैं, पाई से पाई, यहाँ पर बच गया हमारे पास में 3/2, ये आ जाएगा रूट में एम प्लस 2 अपॉन एम। ठीक, इसको स्क्वायर कर ले दोनों साइड, तो आ जाएगा मेरे पास में 9/4 एम प्लस 2 अपॉन एम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें अगर, तो हो जाएगा 9m इज इक्वल टू 4m प्लस 8, यह जाएगा 5m प्लस 8, ओ 5m इज इक्वल टू 8, देन m इज इक्वल टू 8/5, मतलब कि 8/5 मतलब 1.6 kg, कितना 1.6 kg। इनिशियल मास कितना था 1.6 kg इज द आंसर। ठीक है, ये आसानी से सोल्व हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देखने क्या कह रहे हैं, 2 स्प्रिंग्स विद स्प्रिंग कांस्टेंट K1, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है K1, K1 कितना है 3000 न्यूटन पर मीटर, और K2 जो है 1500 न्यूटन, आर स्ट्रेच बाय सेम फोर्स, दोनों को सेम फोर्स से स्ट्रेच किया, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन द स्प्रिंग विल बी, जो है जो स्प्रिंग में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई उनका रेशियो आपसे पूछ रहे, सेम फोर्स से जो है इनको स्ट्रेच किया जा रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या, अगर मैं बात करूं F इजिकल टू क्या होता है माइनस के एक्स होता है, F इजिकल टू क्या हो गया माइनस के एक्स, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर। ठीक, अभी यहाँ पर जो है हमारे पास में स्प्रिंग कांस्टेंट के तो दे रखा है, लेकिन एक्स पता नहीं है ना, तो जो है यहाँ से एक्स इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास में F/K, क्या आ जाएगा एक्स इजिकल टू F/K, तो U इजिकल टू आ जाएगा 1/2 के, एक्स की जगह क्या होता है F/K का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से U इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास में 1/2 F स्क्वायर बाई के, एक के से के कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी किसकी फॉर्म में, फोर्स की फॉर्म में। अब जो है फोर्स हमारा सेम दे रखा है, तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा के, है ना, क्योंकि ये तो सेम दे रखा है, तो U1 बाई U2 इजिकल टू आ जाएगा K2 बाई K1, K2 कितना दे रखा है हमारे को 1500, और K1 दे रखा है 3000, तो आ जाएगा हमारे पास में 1/2, 1/2, 1/2 इज द आंसर। आसान है, सोल्व कर सकते हैं इन सब चीजों को। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं, ये क्या है देखें, स्प्रिंग एग्जीक्यूट एसएचएम विद मास ऑफ 1 kg, एक 1 kg मास के साथ में एसएचएम कर रही है, अटैच टू इट द फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज 1 न्यूटन पर मीटर, जो फोर्स कांस्टेंट है वो 1 न्यूटन पर मीटर है, इफ एनी इंस्टेंट इट्स वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकेंड, किसी टाइम पर इसकी वेलोसिटी जो है 4 मीटर पर सेकेंड है, एंड द डिस्प्लेसमेंट विल बी, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप जो चीजें हमने पढ़ी हुई हैं उसका यूज करें, देन जो है हम यहाँ पर देखें। ठीक है, और जो एम्पलीट्यूड है वो हमारा कितना दे रखा है 0.5 मीटर, इतना एम्पलीट्यूड दे रखा है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, वेलोसिटी दे रखी है, तो यहाँ पर v इजकल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो हमारे पास में होता ही है ना, ये हमारे पास में होता है, और ओमेगा जो है हमारे पास में ओमेगा इजकल टू क्या होता है रूट के बाई एम। ठीक है, रूट के बाई एम ओमेगा होता है, तो यहाँ पर जो है ओमेगा हम रख सकते हैं, ए हमारे पास में, एक्स जो है ये हमारे को पता करना है, तो एक्स जो है यहाँ से अगर हम रिप्लेस कर ले, क्योंकि स्पीड दे रखी है,
तो यहाँ पर जो है अगर मैं देखूं वी स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, है ना। तो यहाँ वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा, ठीक। अब जो ये एक्स स्क्वायर जो था तो ये हमारे पास में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा। अब यहाँ पर सोल्व कर लीजिए बाकी चीजों को, है ना। तो यहाँ जो है इसको जब मैं सोल्व करने जाता हूँ तो हम देखें क्या, ठीक, ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा के कितना दे रखा है हमारे को, के दे रखा है 1, और एम जो है वो कितना दे रखा है, वो भी 1। तो ओमेगा कितना हो गया मेरे पास में 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। ओमेगा कितना हो गया 1। एक्स जो है वो हमारा अब कैलकुलेट हो जाएगा, ये है हमारे पास में 0.1 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर माइनस वी, वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये जो है हमारे पास में हो जाएगी 4/100, मतलब इसको 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर बाई 1 होगा, तो उसको तो जो है हम देख लेंगे। बस यहाँ पर जो है वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। v इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट, ये आ जाएगा हमारे पास में, इसको मैं 5 इंटू 0.1 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 0. मतलब पावर -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सोल्व हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, ये हो जाएगा मेरे पास में 25 इंटू 10⁻⁻², और ये हो जाएगा -16 इंटू 10⁻⁻4, ऐसा, ठीक। चलिए, कुछ कुछ चीजें तो सोल्व होने लायक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो 10⁻⁻² तो कॉमन आ जाएगा, यहाँ प्लस का 2 डिवाइड में, है ना, और यहाँ आ जाएगा 25 -16 बाई 100, ठीक। तो यहाँ डिवाइड जो है सोल्व करना है, 25 v इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास में रूट में 2500 -16 बाई 100 इंटू 10⁻⁻², कुछ ऐसा ही, ठीक है। तो यहाँ से 10 आएगा तो यह जाएगा 2500, मतलब कि यह आ गया रूट 2486 इंटू 10⁻, ये डिवाइड में जाकर के -3। तो ये जो है कुछ 16 होगा रूट में, है ना, 2500 के लगभग जो है वैल्यू है ना, ये 25 मतलब लगभग 50 मीटर पर सेकेंड। तो जो है 50 मीटर पर सेकेंड होगा 25 का, लेकिन जो है 2500 का क्या होगा 50 हो जाता, लेकिन ये जो है कितना है 24, तो लगभग जो है नियरली कितना होगा ये हमारे पास में 49.8 या 9 की इंटू 10⁻⁻³ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही छोटी वैल्यू होगी, क्योंकि ये भी जो है हमारी क्या थी, छोटी वैल्यू थी, है ना, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, तो ये भी जो है कुछ सेंटीमीटर पर सेकेंड ही रहेगी, है ना, उसी तरीके से। यहाँ पर जब हमने बात करी किसकी, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम की, तो जो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के अंदर ही हम जो है चीजों को देखेंगे। तो और स्प्रिंग्स को क्या कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच कर सकते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है अगर हम देखें तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं आप, एक स्प्रिंग के साथ में एंड टू एंड क्या कर देते, दूसरी स्प्रिंग भी अटैच कर लेते, है ना, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और दूसरी का स्प्रिंग कांस्टेंट K2। और जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, दो स्प्रिंग्स होंगी, वो दोनों के फर्स्ट एंड और सेकंड एंड जो है क्या होंगे, अलग अलग कनेक्टेड होंगे, क्या होंगे, अलग अलग कनेक्टेड होंगे। तो उसको जो है हम देख लेंगे, यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, ठीक। तो स्प्रिंग जो है इनको हम कनेक्ट करेंगे, पहले जो है सेपरेट सेपरेट देख लेंगे किसमें, सीरीज में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन किस तरीके से होता है, एंड टू एंड कनेक्शन होता है। तो एंड टू एंड कनेक्शन के अंदर अभी हम देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर पहला जो हमारा बेसिकली यहाँ पर जो है हम बहुत सारी जो कैलकुलेशन है वो बेस्ड रहती है हमारी किस पर,
इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट के ऊपर जब हम अलग अलग स्प्रिंग्स को कनेक्ट कर लें सीरीज में, तो हमारा नेट जो है इक्विवेलेंट जो आया स्प्रिंग कांस्टेंट सीरीज का, वो क्या आया उसको हमारे को देखना होता है। तो जो है हम देखते हैं इसको वन बाय वन। क्या कह रहे हैं, जैसे कि हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया एक स्प्रिंग जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरा जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। ठीक, अब हमने क्या किया, इसको सीरीज में जब कनेक्ट किया तो mg हमारा नीचे लग रहा है, mg क्या लग रहा है नीचे। तो जब ये देखें, जैसे हमने क्या किया इसको मीन पोजीशन से, ये क्या होगी इसकी मीन पोजीशन होगी। अब जो जैसे ही क्या किया हमने इसको मीन पोजीशन से छोड़ा, तो ये क्या होगी स्ट्रेच होगी। कुछ क्या होगी, ये वाली भी स्ट्रेच होगी सेकंड वाली भी, और ये स्ट्रेच होकर के हमारी m ये जो है नेट जो है कुछ x1 स्ट्रेच होगी कुछ x2 स्ट्रेच होगी, तो देन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में x1 प्लस x2, ये हमारा नेट स्ट्रेच आ जाएगा, है ना। इलोंगेशन क्या आ जाएगा जो है क्या x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ठीक है, इसके अंदर हमारे को करना क्या है कि रिजल्टेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना है ना। तो यहाँ देखें, अगर मैं बात करता हूँ ये जो है x जो है हमारा क्या है x1 प्लस x2 है, तो इसको लिखूं मैं अगर, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 है ना। अगर मैं x1 को देखूं तो वो क्या है मेरे पास में पहली वाली स्प्रिंग के लिए, देखें फोर्स तो दोनों पर सेम लग रहा है ना, फोर्स तो क्या लग रहा है F इज इक्वल टू mg लग रहा है, और तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा F बाई K1 है ना, F बाई K1, ऐसे ही माइनस F बाई K2 ये हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये x इज इक्वल टू, लेकिन अगर हम जो है एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग यूज करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं एक इक्विवेलेंट दोनों की जगह एक, उसका जो है इलोंगेशन सेम आता, देन जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बोलते हैं हम 4n इक्विवेलेंट स्प्रिंग 4n is equivalent spring of spring constant के इक्विवेलेंट, है ना। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बोल दिया हमने के इक्विवेलेंट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का F बाई के इक्विवेलेंट इक्वल टू माइनस की F बाई K1 माइनस F बाई K2, ऐसा। तो F कैंसिल हो जाएगा तीनों से कॉमन आकर के इधर से F और इधर से F कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये क्या बन जाएगा हमारा रिजल्टेंट फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा ये रिजल्टेंट फॉर्मूला दो स्प्रिंग के लिए। अगर n स्प्रिंग्स होती तो 4n स्प्रिंग्स, तो यहाँ क्या बन जाता 1 बाई के इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2 प्लस 1 बाई K3 डैश 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 1 बाई Kn, है ना, n स्प्रिंग्स के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर जो है अभी यहाँ से देखने को मिल रहा है कि अगर हम स्प्रिंग्स को क्या करते हैं सीरीज में कनेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो नेट जो इक्विवेलेंट एक जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है वो डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि ये तो पैरेलल हम इस तरीके के अरेंजमेंट को जो है रेजिस्टेंस वगैरह में देखते हैं, तो जो है इक्विवेलेंट जो है क्या होता है डिक्रीज हो जाता है। तो जब आप क्या करेंगे इस तरीके से जब क्या कर देंगे कनेक्ट कर देंगे, देन जो है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो क्या होता है डिक्रीज हो जाता है, और वो डिक्रीज होकर के मिनिमम से भी मिनिमम हो जाता है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या स्प्रिंग रिजल्टेंट spring constant decreases in series combination, डिक्रीज करता है, बिल्कुल डिक्रीज कर रहा है ना। तो इसको हम देख सकते हैं, बाकी चीजों को जो है हम सोल्व करेंगे, कैसे कैसे सोल्व करते हैं देखें इसको, है ना।
अच्छा। एक क्या करें, जो हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है ना एन स्प्रिंग्स के लिए, एक बार उसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। देखें, जो है एक छोटी सी जो है हमारे को कैलकुलेशन के लिए मुझे एक पेज लेना है। देखें, जब हमने क्या किया, फॉर एन इक्वल लाइक, इसको मैं लाइक स्प्रिंग्स बोलता हूँ, लाइक स्प्रिंग्स है ना। यहाँ पर एन लाइक्स लाइक इन स्प्रिंग्स के लिए के इक्वलेंट क्या आएगा मेरे पास में, 1/k है ना, और k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 डैश 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 kn जो है वो हमारा क्या है, k ही मैंने अज्यूम कर लिया है। तो 1/k प्लस 1/k प्लस 1/k डैश 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 1/k, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, k इक्वलेंट n/k। तो k इक्वलेंट जो है वो क्या जाएगा, k/n। ये तो डिक्रीज कर रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हमारे पास में एक जो है अच्छा रिजल्ट जो है वो भी आने वाला है, उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, देखें, टाइम पीरियड, जो रिजल्टेंट टाइम पीरियड आया हमारा है ना, वो क्या आएगा, 2 पाई रूट, ये क्या होता है, m अपॉन के, क्या होता है हमारे पास में, m अपॉन के इक्वलेंट है ना, मास तो एक ही है, लेकिन k जो है क्या है, k इक्वलेंट आया, तो t इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई रूट m, k इक्वलेंट क्या आया, k/n, ठीक है ना, k/n, तो ये ऊपर आ गया n। तो यहाँ जो है, यहाँ हम रिजल्ट जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, रूट n के, t जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट n के। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी ज्यादा स्प्रिंग्स हम क्या करेंगे, सीरीज में कनेक्ट करेंगे, उतना ज्यादा जो है क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, और वो रूट n टाइम्स जो है वो बढ़ने वाला है ना, कितना टाइम्स, रूट n टाइम्स वो इंक्रीज करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि जो है यहाँ पर हमारे हमने 4 स्प्रिंग्स जो है क्या कर दी, सीरीज में कनेक्ट कर दी, तो जो है रूट 4 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स जो है क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पर 9 कर दी तो क्या हो जाएगा, रूट 9 मतलब 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है टाइम पीरियड हमारा वेरी करेगा, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये था, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है फिर हम उसको भी देख ही लेते हैं, है ना। ये एक जो क्वेश्चन था जो हमने अभी वहां पर ले रहे थे उसको, तो ये जो है यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, द टाइम पीरियड ऑफ मास सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग इज टी, जो टाइम पीरियड है वो कितना है, टी है। अब क्या कह रहे हैं, इफ द स्प्रिंग इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, अब क्या कर दिया, उसको 3 इक्वल पार्ट्स में कनेक्ट कर दिया, कट कर दिया, एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द पार्ट, जो है एक पार्ट से क्या कर दिया आपने, सस्पेंड कर दिया, देन न्यू टाइम पीरियड विल बी, तो नया टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा कहूंगी कि यहाँ पर देखिए, जब आपने क्या किया, इसको कट किया है ना, यहाँ पर इसको जब आप m मास था, ठीक है ना, अब क्या कर दिया आपने, तब इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ k बोल देते हैं ना, यहाँ पर कुछ दे नहीं रखा है स्प्रिंग कांस्टेंट k था, टाइम पीरियड क्या था, t था। अब जब आपने 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया है ना, 3 पार्ट में डिवाइड किया, ऐसे 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 1 2 है ना, तो ये क्या आया, k1, ये आया k2, और ये आया क्या, k3, ये तीनों ही क्या है, k, ये आ गए k1 k2 k3। अब मुझे बताएं कि अगर मैं इनको वापस से जोड़ूं, तो सीरीज में ऐसा ही वापस बनाना है k, तो इनको सीरीज में ही तो जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, सीरीज में ही जोड़ना पड़ेगा। तो जो सीरीज में जोड़ेंगे, इसको मैं k ही बोल देता हूँ ना तीनों को, k1 k1, ठीक है ना, सीरीज में जोड़ना पड़ेगा। अब सीरीज में वापस से क्या आ जाए, यही आ जाए, तो एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना होगा। तो यहाँ पर देखें, मेरा रिजल्टेंट जो है क्या आ जाए, सीरीज में k आ जाए, है ना, k आ जाए, देन 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, है ना, मतलब सभी k1 ही है मेरे लिए, तो ठीक। तो जो है k की वैल्यू
वही रहे इक्वलेंट, तो क्या जाएगा K1 बाई ऊपर क्या जाएगा 3, तो K1 इज इक्वल टू क्या जाएगा मेरा 3K। K1 कितना आया 3K। तो जो टाइम स्प्रिंग कांस्टेंट है वो कितना आ गया मेरे पास में 3K 3K 3K। अब जब मैंने एक को जो है सेपरेटली क्या कर दिया, जो है कनेक्ट कर दिया एम मास से, तो यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है 3K है। जब स्प्रिंग कांस्टेंट है 3K, अब पूछ रहे क्या टाइम पीरियड पूछ रहे, तो टाइम पीरियड होता क्या है T इज इक्वल टू 2 पाई रूट M/K। और K कितना है मतलब K जो है डेश में नया, ठीक है K1, ठीक है ना। इसको मैं T1 बोल देता हूँ, एक स्प्रिंग का बोल रहे हैं तो एक स्प्रिंग का T1, तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 पाई रूट M। K1 जो है वो कितना हो जाएगा 3K, तो ये आ गया मेरे पास में कितना T1 इज इक्वल टू 1/√3 टाइम्स 2 पाई रूट M/K। तो कितना √3 टाइम्स 1/√3 टाइम्स जो है टाइम पीरियड क्या हो गया, जो है डिक्रीज कर गया एक का, है ना, एक के लिए। तो क्योंकि जो कट कर दिया आपने, तो जो है वो टाइम पीरियड क्या हो गया उस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट जो है हम पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन तो कंटिन्यू रहेगा ही सही अभी हमारा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में और भी चीजें जो है पैरेलल को भी जो है मिक्स करके देखते हैं, तो वो भी चीजें रहेंगी, लेकिन जो है हम पैरेलल कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या रहेगा इसको देखें। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अगर मैं चीजों को देखूं, तो एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग के साथ में एंड टू जो है दोनों के जो एंड रहते हैं, है ना, दो जो एंड है वो क्या रहते हैं एक ही जगह पर होते हैं। इसका पहला एंड, इसका, इन दोनों का पहला एंड और इन दोनों का पहला एंड अगर क्या है एक ही जगह पर है, तो जो है क्या है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। ये क्या है K1 और ये क्या है K2, है ना। अब हम क्या करें फिर से, जो है हम क्या करें इक्विवेलेंट जो है हम क्या कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। देन जो है अगर मैं इस पे एम मास लगा करके, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसको क्या करूं मैं रिलीज कर दूं, देन जो है क्या हो जाएगा हमारे पास में ये स्प्रिंग इलोंगेट हो जाएगी, ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी इलोंगेट हो जाएगी, और उसका डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो गया x। अच्छा दोनों का जो है इस बार क्या है x है, लेकिन जब मैं इसको देखता हूँ, है ना, K1 और K2 को देखता हूँ, तो इससे फोर्स क्या आ रहा है रिस्टोरिंग फोर्स F1, और इस वाले से क्या आ रहा है F2। अब मुझे बताओ ये जो mg जो था ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, इन दोनों को बैलेंस कर रहा होगा ना, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस कर रहा होगा। डिस्प्लेसमेंट तो सेम है, लेकिन फोर्स जो है नेट फोर्स वो क्या है हमारे पास में F इक्वल टू F1 प्लस F2, क्या होगा F1 प्लस F2। तो यहाँ क्या हो जाएगा F इक्वल टू माइनस का K1x माइनस K2x, इसके लिए K1x इसके लिए माइनस K2x, है ना। फिर से क्या कहे, अगर हमारे पास में इन दोनों की जगह एक इक्विवेलेंट स्प्रिंग होती, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लेते हम K इक्विवेलेंट 4, तो यहाँ पर क्या कहने 4n इक्विवेलेंट स्प्रिंग, ठीक है ना, जिसका ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट, ठीक है ना, ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर देखें ये F इक्वल टू क्या है हमारे पास में माइनस K इक्विवेलेंट x, डिस्प्लेसमेंट तो x ही होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का K1x माइनस का K2x, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर K इक्विवेलेंट इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में K1 प्लस K2, क्या आ जाएगा K1 प्लस K2। दो स्प्रिंग्स के लिए तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, दो स्प्रिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 4n स्प्रिंग्स 4n स्प्रिंग्स क्या हो जाएगा K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड इज Kn, है ना, ये इस तरीके से। और 4n
लाइक स्प्रिंग्स, लाइक स्प्रिंग्स की बात करें देन के इक्वलेंट क्या हो जाएगा मेरे पास में, ठीक है ना, के प्लस के प्लस के प्लस के डेश 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 के, सभी का क्या कर दें हम, के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट के अज्यूम कर लें तब, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर के इक्वलेंट इज इक्वल टू एन के, है ना, के इक्वलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन के आ जाएगा हमारे पास में, ऐसा, ठीक है, मेरे ख्याल से कर सकते हैं हम चीजें आसानी से। देखें यहाँ पर क्या हमारे को देखने मिल रहा है, जो हमने पिछली सीरीज के लिए टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करके देखते हैं कि टाइम पीरियड जो है किस तरीके से चेंज होता है। तो के इक्वलेंट रखें देन टी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रूट एम बाई के इक्वलेंट, है ना, तो के इक्वलेंट क्या आएगा हमारे पास में यहाँ पर एन के एम एन के, तो टी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एन, मतलब कि क्या हुआ, जितना ज्यादा क्या होगा नंबर ऑफ स्प्रिंग्स जुड़ती चली जाएंगी तो टाइम पीरियड क्या होता चला जाएगा, उतना ज्यादा कम होता चला जाएगा रूट एन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, रूट एन के अकॉर्डिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है, चीजें हम सोल्व कर सकते हैं, ये जो है चीजें इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो है छोटी छोटी चीजें पेपर में इंपॉर्टेंट होती है, उन्हीं छोटी छोटी चीजों से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, है ना। तो देखेंगे हम कुछ क्वेश्चन है, ठीक, जिनको जो है साथ के साथ में सोल्व करेंगे, किस किस तरीके से है, के इक्वलेंट आपको बताना है सभी के लिए, इसमें जो है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, एक मिनट, K1 एक के, ओके, इसका भी के, इसका भी के, इसका भी के, इसका भी के, बाकियों का के ही सही, देन तीनों केस में जो है आपको स्प्रिंग कांस्टेंट बताना है। एक बार देखिए फर्स्ट वाले को, है ना, फर्स्ट वाला कैसा है, सीरीज है या पैरेलल, पैरेलल है, सेकंड वाला क्या है, पैरेलल, थर्ड वाले को जो है आप इमेजिन कीजिए और जो है बताने की कोशिश कीजिए कि थर्ड वाला जो है किस तरीके का जो है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है। देखें अभी अभी हमने सोल्व किया पैरेलल कॉम्बिनेशन, फर्स्ट वाला, इसको मैं फर्स्ट नेम देता हूँ, इसको सेकंड और इसका थर्ड, तो फर्स्ट वाले को सोल्व करें पहले, तो हमारे पास में के इक्वलेंट पैरेलल में क्या होता है K1 प्लस K2, दो स्प्रिंग्स के लिए, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर के इक्वलेंट के प्लस के मतलब 2K, मेरे ख्याल से बहुत ही आसान है ये सीरीज में, तो सीरीज में क्या होगा, सीरीज में 1/k इक्वलेंट इक्वल टू 1/k प्लस 1/k, तो ये आ जाएगा 2/k, तो के इक्वलेंट क्या आ गया मेरे पास में 2/k, इजी। ये जो थर्ड वाला है ना, इसको थोड़ा ध्यान से देखें क्योंकि यहाँ पर जो है बीच में मास यहाँ पर आ गया, ठीक, तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है इसको जो है आप देखें कभी, तो क्या होगा, इस एंड को जो है ना एक बार पकड़ करके यहाँ पर लाने की कोशिश कीजिए, इस एंड को पकड़ करके यहाँ पर लाएंगे तो आप देखेंगे कि ये मास तो यही रहेगा लेकिन ये वाली स्प्रिंग कहाँ जाएगी, इस जगह आ जाएगी, कुछ ऐसा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। तो यहाँ पर जब ये यहाँ जुड़ गया देन जो स्प्रिंग कांस्टेंट जो है स्प्रिंग्स आपको ऐसे दिखाई देगी, तो ये भी क्या बन जाएगा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, थर्ड भी जो है क्या हो गया के इक्वलेंट पैरेलल के लिए क्या आ जाएगा 2K ही आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये भी क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन ही है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को सोल्व करते हैं, आगे देखें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन हो गया, है ना, व्हाट विल बी द फोर्स कांस्टेंट फॉर द स्प्रिंग शोन इन फिगर, स्प्रिंग जो है फोर्स कांस्टेंट पूछ रहे हैं ना, फोर्स कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट ही है ना, फोर्स कांस्टेंट का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट ही, इसका K1, इसका K1 और इसका K2, ठीक, देखें कम से कम ये दोनों तो क्या है पैरेलल में है ना, ये दोनों तो क्या है पैरेलल में, तो 4 मैं इसको 1 2 और 3 बोल देता हूँ, है ना, 4 स्प्रिंग्स 1 एंड
1 एंड 2 क्या है, पैरेलल में है, देन के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, के इक्विवेलेंट नहीं, के डैश, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या बोल देते हैं, के डैश। ये क्या आ जाएगा, k1 प्लस k1 मतलब 2k1, ये 2k1 हो गया। तो नया जो सिस्टम बन गया ये कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, है ना। ये क्या हो गया 2k1 और इसके साथ में जुड़ गया क्या k, यहाँ मास m, ठीक। अब ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, अब सीरीज के लिए सोल्व कर लें, ठीक है ना। 4 ये कितनी होगी हमारे पास में 4, डायरेक्ट ही कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ क्या हो जाएगा के इक्वलेंट, क्योंकि सीरीज में है ना, तो 1 बाई दोनों सीरीज में, देन इसका जो है रिजल्टेंट कुछ हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, के इक्वलेंट इज इक्वल टू k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, है ना। k1 जो है हमारा क्या k डैश है ना, k1 क्या है हमारा k डैश k2 अपॉन k डैश प्लस k2, और k डैश क्या है, k डैश क्या है 2k1 प्लस k2 क्या है k2, ये क्या है 2k1 प्लस इंटू है ना, इंटू और ये k2 सोल्व होगा नहीं, है ना, सोल्व होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो जो है k2 है, सोल्व होने वाला नहीं है ना, बस इसको ऐसा ही लिख सकते हैं, ज्यादा इससे सोल्व होने वाला है भी नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम चीजों को सोल्व करते हैं, आसानी से हो पाते हैं, जो है थोड़ा सा जो है फोकस करने की जरूरत है, चीजें सोल्व हो जाती है ना। आगे देखिएगा और भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, इन्फिनिटी स्प्रिंग्स विद फोर्स कांस्टेंट k 2k 4k 8k इस तरीके से रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब क्या है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, कैलकुलेट द इफेक्टिव फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग, जो है वही फिर से क्या करें, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे पूछ रहे हैं। देखें तो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखें, यहाँ क्या हो जाएगा 1 बाई के इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 डैश 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 1/kn, ऐसा। आगे देखें 1/k इक्वलेंट 1/k1 कितना है k, k2 कितना है 2k, k3 4k डैश डैश डैश, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यहाँ देखें, अगर मैं जो है इनका एक जो है कॉमन रेशियो देखूं, है ना, कॉमन रेशियो देखूं तो इसका इसके साथ में रेशियो, तो ये कितना आ रहा है 1/2k डिवाइड बाई 1/k, तो ये कितना आ रहा है 1/2। इसी तरीके से 1/4k डिवाइड बाई 1/2k, तो कितना आ रहा है ये फिर से 1/2, ठीक। तो हमारा जो कॉमन रेशियो जो आया वो कितना आया 1/2, कॉमन रेशियो वो आ गया 1/2। जो फर्स्ट फंक्शन है जो है ए, है ना, कॉमन रेशियो जिसको हम लिखते हैं आर से, अगर मैं जीपी की बात करूं क्योंकि ये तो जीपी बन रही है ना, तो जो है ये कितना हो गया 1/k, देन हमारे पास में 1/k इक्वलेंट इक्वल टू बन जाता है क्या, जो है एस एन होता है वो क्या हो जाता है हमारे पास में a/1 माइनस आर, क्या होता है a/1 माइनस आर, देन a कितना है मेरे पास में 1/k 1 माइनस आर, आर कितना है मेरे पास में 1/2, 1 माइनस 1/2 1/2, तो ये आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा 2/k, देन ठीक है 2/k, देन k इक्वलेंट जो है वो कितना आ गया हमारे पास में k/2, k इक्वलेंट आ गया हमारे पास में कितना k/2। तो ये पूछ क्या रहे थे, यही तो पूछ रहे थे, है ना, यही पूछ रहे थे, ठीक है। इस तरीके से मेरे ख्याल से हो पाएंगी चीजें सोल्व। नेक्स्ट जो है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, periodic time of oscillation t1 is obtained when mass is suspended from
अ स्प्रिंग जो है टाइम पीरियड जो है वो कितना मिला है हमारे को T1, जब हमारा क्या है एक मास है वो सस्पेंड किया स्प्रिंग से। इफ अनदर स्प्रिंग इज यूज्ड विद सेम मास, जो है एक और स्प्रिंग को यूज किया गया, देन पीरियोडिक टाइम ऑफ मास इज T2, जो है दूसरी स्प्रिंग के लिए जब यूज किया, ठीक है ना, तब जो है टाइम पीरियड कितना मिला T2। नाउ इफ दिस मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव स्प्रिंग्स देन कैलकुलेट टाइम पीरियड, जब सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए यूज कर रहे हैं देन टाइम पीरियड क्या होगा। T1 इज इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन k, ये होता है। तो यहाँ पर जो है स्प्रिंग जो है हमारे पास में अदर स्प्रिंग, तो जो है एक स्प्रिंग टाइम पीरियड T1 है व्हेन मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग, है ना। इफ अनदर स्प्रिंग यूज्ड, जो दूसरी स्प्रिंग यूज करी, तो उसके लिए जो है क्या हो रहा है हमारे पास में विद सेम मास, मास सेम है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज T2। तो जो है T2 हमारे पास में क्या आ जाएगा 2 पाई m अपॉन K2, ये आ गया। अब ये कह रहे क्या, इफ दिस मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, तो टाइम पीरियड जो है वो कितना है हमारे पास में T3 मान लेता हूं मैं, तो T3 इक्वल टू 2 पाई रूट m बाई के इक्वलेंट सीरीज में, है ना। तो के इक्वलेंट क्या होगा यहाँ पर, के इक्वलेंट क्या आता है, क्योंकि सीरीज है तो के इक्वलेंट हमारे पास में आएगा, के इक्वलेंट इज इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ये आने वाला है ना। तो यहाँ पर क्या कर दो आप, के इक्वलेंट रख दो। के इक्वलेंट क्या आएगा हमारे पास में T3 2 पाई रूट m, और के इक्वलेंट आया हमारे पास में K1 K2, ऊपर चला जाएगा K1 प्लस K2, ये ठीक। K1 यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो है यहाँ पर K1 K2 की फॉर्म में नहीं पूछा हुआ है ना, तो चेंज कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हो, K1 की जगह T1 की फॉर्म में और K2 की जगह T2 की फॉर्म में जो है आंसर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू, है ना, इसको आप चेंज करोगे तो यहाँ पर देखें, जब दोनों साइड स्क्वायर करें तो T1 स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा m अपॉन K1, देन K1 इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर m बाई T1 स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा K1। और K2 भी इसी तरीके से हो जाएगा 4 पाई m स्क्वायर m, नहीं यहाँ T1 स्क्वायर है ना, ये T1 स्क्वायर है, ये T2 स्क्वायर है, यहाँ पर रख दीजिए। सोल्व होगा, काफी लेंदी होने वाला है फिर ये हो जाएगा 2 पाई रूट m, तो ऐसे कैसे K1 प्लस K2, इन दोनों को K1 और K2 लिखोगे तो यहाँ से कुछ चीजें कॉमन भी आ जाएगी, 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m कॉमन आ जाएगा, और बचेगा अंदर क्या 1 अपॉन T1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन T2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलें, ये आ जाएगा क्या K1 K2, K1 K2 क्या होगा 4 पाई स्क्वायर m, दो बार आएगा है ना, तो ये आ जाएगा स्क्वायर में, और ऊपर आ जाएगा क्या, इसके डिवाइड में लिख देते हैं अभी, T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर, ऐसा। अभी जब एलसीएम लेंगे तो T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बहुत सारी टर्म्स कैंसिल भी होंगी। T3 इक्वल टू 2 पाई रूट, यहाँ पर देखें दो बार जो ये आ रहा है तो एक बार तो ये कैंसिल ही होने वाला है ना हमारे पास में। ठीक है, तो 2 टाइम्स m स्क्वायर पाई स्क्वायर जो आ रहा है ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक बार बच जाएगा यहाँ पर, m स्क्वायर से m स्क्वायर चला जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 अपॉन 4 पाई, क्या बच जाएगा 1 अपॉन 4 पाई बच जाएगा यहाँ पर आ जाएगा T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, डिवाइड में जो आएगा T1 T2 का होल स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो है बस इतनी ही टर्म बचने वाली है, T1 प्लस T2, ठीक।
और यहाँ पर जो है 2 पाई जब बाहर आ जाएगा, 2 पाई जब बाहर आ जाएगा, पाई स्क्वायर भी होगा यहाँ पर, है ना, पाई स्क्वायर होगा, है ना, तो ये भी बाहर आ जाएगा। देन जो है हमारे पास में T3 इक्वल टू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, इतना ये बचने वाला है, ये हमारा फिर आंसर होगा। ठीक, इस तरीके से मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। वन बॉडी इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ लेंथ L, एक स्प्रिंग जो है L लेंथ की उससे सस्पेंडेड है। स्प्रिंग कांस्टेंट जो है K है, हैज अ टाइम पीरियड T, स्प्रिंग कांस्टेंट K है, टाइम पीरियड T है। नाउ इफ स्प्रिंग इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स which are joined in parallel, अब जो है क्या कर दिया, उनको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। then the same body will suspended from this arrangement then determine new time period, अब जो है नया टाइम पीरियड क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, जब हम स्प्रिंग को दो हिस्से में कट करते हैं ना, जब स्प्रिंग को क्या करते हैं आप, दो हिस्से में कट, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट के है, तो जो पूरे का है ना, तो हर एक हिस्से का क्या आता है, उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। हर एक हिस्से का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाता है, उतने ही टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अगर 3 पार्ट में होता है तो 3 टाइम्स हो जाता है हर एक हिस्से का। अब ये क्या करें कि इन दोनों को पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो है इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं, 2K 2K। अब जो है सेम मास से अटैच कर रहे हैं। पहले क्या था हमारा, जब इनिशियली इसको करा था तब जो है यहाँ पर के स्प्रिंग कांस्टेंट था, मास m अटैच था, तब हमने टाइम पीरियड देखा, और तो टाइम पीरियड जो है यहाँ पर क्या था, t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन के। अब इस केस में जो है वो क्या हो जाएगा, t डैश इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन के इक्वलेंट। के इक्वलेंट जो है क्योंकि पैरेलल में, तो पैरेलल में के इक्वलेंट क्या होता है, 2K प्लस 2K मतलब 4K। तो यहाँ पर जो है t डैश इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई रूट m अपॉन के इक्वलेंट क्या हो जाएगा हमारे पास में 4K, देन यहाँ पर 4K रख सकते, t डैश इक्वल टू 2 पाई रूट m, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2K। t डैश हो गया कितना, 2 पाई रूट m अपॉन के, कितने टाइम्स, 1/2 टाइम्स, तो t डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 ऑफ k। इस लेक्चर के अंदर हमने काफी सारी चीजें कवर करी स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेटेड, है ना, जिसको हमने स्प्रिंग पेंडुलम सिस्टम भी बोला है। साथ ही हमारे जो नीट के जो कोर्स जो चल रहे हैं उसमें बहुत सारी जो चीजें हैं वो आपके लिए हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, जिसके अंदर जो है आपको नीट के एनोटेटेड पीडीएफ, हर लेक्चर के जो है एनोटेटेड पीडीएफ अवेलेबल है, चैप्टर वाइज सीआरई। तो ये एक जो है यूनिक कॉन्सेप्ट है हमारे कोर्स का, जिसके अंदर हम चैप्टर के खत्म होने के बाद में जो है नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के क्या देते हैं, एक बंच ऑफ क्वेश्चंस है, जिसमें जो है आपको बहुत सारे जो है यूजफुल जो है क्वेश्चंस मिलेंगे नीट के अकॉर्डिंग। फिर हर लेक्चर के साथ में आपको एक जो है हमारी तरफ से एक असाइनमेंट मिलता है, जैसे आज का लेक्चर जब खत्म होगा, जब अपलोड होगा, उसके साथ में क्या मिलेगा, एक असाइनमेंट मिलेगा, उसको आप करें, उसके सॉल्यूशंस देखें हमारे वेबसाइट के ऊपर, बहुत सारी चीजें होंगी। माइनर टेस्ट की बात करें तो हाँ 15 डेज में हमारे यहाँ माइनर टेस्ट हो रहे हैं। मेजर टेस्ट जो है एक जो है हमारे पास में 6 टेस्ट का जो है एक मेजर टेस्ट सीरीज होने वाली है, मेजर, वो भी जो है नीट को एनसीईआरटी बेस्ड जो है हमारी टेस्ट सीरीज रहेगी। पीवाईक्यू, लास्ट 5 इयर्स के जो पीवाईक्यूज है उसके वीडियो सॉल्यूशंस आपको हर एक क्वेश्चंस के हमारी वेबसाइट पर मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है बच्चों बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। आज के लेक्चर की बात करें तो जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूलाज है जो हमने डिस्कस किए उसको भी जो है एक साथ हम देख लेते हैं, वो क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमने देखा टाइम पीरियड, है ना, टाइम पीरियड जो था मेनली जो है, क्योंकि हमने टाइम पीरियड की बात करी 2 पाई रूट m/k, ये टाइम पीरियड था हमारा। ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम, ठीक है। फिर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करी, तो जो है 4 सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास में टाइम पीरियड तो जो है क्या आ गया, 2 पाई रूट m/k इक्वलेंट, लेकिन यहाँ से जो k इक्वलेंट आता है
सीरीज के लिए वो 1/k=1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 डैश 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 1/kn की फॉर्म में होता है। इसी तरीके से जब हम बात करें किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, फिर फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो फिर से क्या है, टाइम पीरियड जो है हमारा वो क्या है 2 पाई। अच्छा यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीरीज का है ना, के इक्वलेंट, और यहाँ पर क्या आ जाएगा m/k इक्वलेंट पैरेलल का, है ना। तो यहाँ पर जो है के इक्वलेंट पैरेलल वो क्या है हमारे पास में, k1 प्लस k2 प्लस k3 डैश 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 kn। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज निकल करके आते हैं, जिसमें कि पहला आपका फॉर्मूला ये है, फिर ये, एंड देन जो है ये। इससे बहुत सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट वो भी आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना, क्योंकि जो है हमने सीरीज में जो है टाइम पीरियड अगर इक्वल इक्वल है देन जो है किस तरीके से वेरी करता है, नंबर ऑफ स्प्रिंग्स के साथ में पैरेलल में किस तरीके से वेरी करता है, तो सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर कवर करनी होगी। तो देखते हैं, जो है ये हमारा 4th लेक्चर था। आगे वाले चैप्टर में हम जो है पेंडुलम जो है उसको देखने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।